हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण के बारे में बताएंगे। इसके आपके 3 पार्ट होंगे और तीनों पार्ट में आपका ये पूरा का पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो विविक्तीकरण क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तीकरण कहलाता है। विविक्तीकरण कहलाता है। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। इसे d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तीकरण कहलाता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डी बराबर फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ से एक फार्मूला और निकल के आता है जिसका हमने सवाल भी बता दिया है। श्री धराचार्य बाबा का फार्मूला निकल के आता है। धराचार्य जी का फार्मूला क्या निकल के आता है, फार्मूला होता है माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a। यही तो फार्मूला होता है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में अगर देखा जाए तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो आपका डी है ना। तो इस पूरे की जगह पे आप डी भी तो लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका डी बराबर बटे में आपका 2a। तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। इसकी कुछ प्राकृति होती है। आपको पूछेगा द्विघात समीकरण को कि मूलों की प्राकृति बताइए। ठीक है, तो मूलों की प्राकृति कैसे ज्ञात करोगे उसके मैं कुछ रूल बता दे रहा हूँ। मूलों की प्राकृति ज्ञात करने के नियम। ठीक है, मूलों की प्राकृति ज्ञात करने के मैं नियम आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आपका नियम होगा। नंबर 1 नियम। ठीक है, नंबर 1 नियम में आपको क्या लिखना है, नंबर 1 नियम में आपको बहुत ही सिंपल चीज़ लिखनी है कि यदि डी स्क्वायर का जो मान होगा, जो डी स्क्वायर का मान होगा अगर वो बड़ा होगा 0 से। ठीक है, यहाँ पे तो आपने लिखा ना डी, अरे यही डी, अगर यहाँ पे डी का मान आ जाए और वो 0 से बड़ा हो, और 0 से बड़ा होने के साथ साथ एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 16 हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब यही हो कि किसी न किसी संख्या का वर्गमूल हो, एक पूर्ण वर्ग भी हो। आप विविक्तीकरण निकालो, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए और मतलब वर्ग का मतलब जैसे 16 आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ सकता है, 64 आ सकता है, किसी न किसी संख्या का वर्गमूल अगर हो तब आपका जो मूल होगा उसे वास्तविक, तो मूल आपका होगा मूल वास्तविक परमीय तथा असमान होगा। ठीक है, आपको यही लिखना है कि जो d का मान आएगा वो अगर 0 से बड़ा हो और एक पूर्ण वर्ग भी हो तो वो आपका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, परमीय होगा तथा असमान होगा। ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल आपका क्या है, दूसरे रूल में लिखा है कि d का मान जो है वो 0 से बड़ा हो लेकिन एक पूर्ण वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे कि मान लो 8 आ जाए, 7 आ जाए, 15 आ जाए,
27 आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए, ये किसी चीज़ का वर्गमूल नहीं है, तब आपके जो मूल होंगे वे वास्तविक, परिमेय तथा असमान होंगे। एक शब्द आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक, परिमेय तथा वास्तविक, सॉरी ये परिमेय था तो ये आपका अपरिमेय, वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होंगे। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए, लेकिन किसी चीज़ का वर्गमूल ना हो, तो यहाँ पर आपको अपरिमेय हो जाएगा। बस वास्तविक तो रहेगा पर अपरिमेय हो जाएगा और असमान भी हो जाएगा। इसका जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल आपका क्या कहता है, तीसरा रूल आपका कहता है कि यदि d का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होगी। मतलब कि ऋणात्मक आ जाए, कभी भी d का मान अगर ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आ जाए, तो आपका जो मूल होता है वो काल्पनिक होता है। तो मूल आपका क्या हो जाएगा, मूल आपका काल्पनिक होगा। ठीक है, मूल आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो चौथा रूल आता है, चौथे रूल में क्या आता है कि यदि जो विविक्तिकर है वो 0 के बराबर आ जाए, मतलब जो मूल है, मतलब आपका जो विविक्तिकर होगा अगर वो 0 आ जाए तो मूल वास्तविक, तो मूल वास्तविक, वास्तविक, परिमेय तथा समान होते हैं, तथा समान होते हैं। ये चार आपको कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तभी आप 1 नंबर पेपर में पा सकते हो, नहीं तो आप 1 नंबर भी खो दोगे। तो ये चारों रूल मैंने बता दिया है। इन चारों रूलों से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में लिंक होगा, वहाँ से इन चारों से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो आपका बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन देखना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिस कारण आपको कक्षा 10th और 12th में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ।